प्रभु का धन्यवाद करें हम इस बात के लिए कि आज परमेश्वर की उपस्थिति में हमें, और काफी बार हम कुछ चीजें जो समझ नहीं पाते, हमें लगता है प्रभु ने मुझे चुना, मैं बचाया गया, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे परिवारों को भी चाहता है कि वे बचे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक परिवार, जितने लोग यहाँ पे हो सकते हैं, आप अकेले आए हो आज, आपका भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, माँ बाप कोई भी हो सकते हैं जो आज यहाँ पे नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि वो भी आज प्रभु की आराधना के उसके सम्मुख आए। समझ रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हर एक परिवार बचाया जाए, लेकिन हम कई बार इतने नहीं खुश होते हैं कि प्रभु का धन्यवाद उसने मुझे चुना। मेरे परिवार में और भी लोग थे, संसार में और भी लोग थे जिन्हें परमेश्वर नहीं परंतु मुझे ही चुना। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु की दया है कि उसने आपको और मुझे चुना, क्योंकि परमेश्वर ये भी चाहता है कि वो हमारे परिवारों को भी चुने, हमारे परिवारों के द्वारा भी वो आराधना ले। हो सकता है हमें चलते हुए काफी साल हो चुका होगा, लेकिन हम ये भी जान सकते हैं कि यदि प्रभु हमारे परिवारों को भी ला रहा है, तो यह भी हो सकता है कि वो हमसे बढ़कर और हमसे भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो जाए। हालेलुया। मैं जो आज बताने वाला हूँ वो टॉपिक है अपने शत्रु को जानिए। नो योर एनिमी, अपने शत्रु को जानिए। देखिए कोई इंसान हमारा शत्रु नहीं है, ये बात करते हैं पहले। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कर ग्रहण किया, उसी दिन हम एक युद्ध में शामिल हो गए। एक ऐसा युद्ध जो हमें नजर नहीं आता, कहां से हम पर कोई वार करे, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। एक ऐसे युद्ध में हम, जिस दिन हमने यीशु ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके हमने अपने जीवन में स्वीकार, हमने प्रभु से कहा प्रभु आज से तू मेरा उद्धार करता है यीशु, और हमने उसे अपने हृदय में बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि अपने हृदय में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। हमारा जीवन बदला। हालेलुया। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया। हालेलुया। मैं आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके पास रखना चाहता हूँ कि आप लोग समझ सकें, वो आपकी मदद करें। आइए हम वचन पढ़ें, मैं कुछ बातें आप लोग को बताऊँ पहले, फिर हम उस विषय में चलेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 27 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। बस। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसा? जैसा परमेश्वर खुद है। और यदि हम यूहन्ना में पढ़ें, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। लोग समझ रहे हैं? इंसान एक आत्मिक प्राणी है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने जैसा बनाया जैसा वो आत्मा है। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और एक मनुष्य आत्मिक प्राणी है, उसके पास प्राण है जो देह में वास करती है। समझ रहे हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में जब प्रभु को स्वीकार करते हैं, उस समय मालूम है क्या होता है? जो हमारी आत्मा है वो नया जन्म पाता है, ना कि बॉडी। यदि कोई व्यक्ति अंधा है, उसका पैर नहीं है या उसका एक हाथ नहीं है, जब वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है, तब उसका एक हाथ और पैर नहीं आता, तो प्रभु का दया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो प्राण है, प्रभु का जीवन है, वो हमारे आत्मा में आता है। परमेश्वर का परिवर्तन हमारे आत्मा में होता है। जब भी हम ये सोचते हैं कि अरे इसका जीवन बदल गया, जीवन क्या है? प्रभु का जीवन एक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, और जब परमेश्वर इंसान को बनाया, उसने प्रभु के जैसा अपने आप बनाया, इंसान को जैसा प्रभु है। तो प्रभु चाहता है कि इंसान आत्मा है, तो आत्मा के अनुसार जीवन होना चाहिए। जब भी हमें कोई परिवर्तन आता है, या हमारे जीवन में बदलाव आता है, या हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है वो नया जन्म पाता, तो हमारा देह नहीं खाता। देह तो मिट्टी में जाएगा। जैसे कहता है कि देह क्या मरणहार है, वो मिट्टी में जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और शैतान यही चाहता है, शैतान हर एक लोग को मालूम है अंदर में क्या कर रखा है, उसने हर एक को भ्रम में डाल कर रखा है। भ्रम कहने का मतलब क्या है, जो चीजें वास्तविक है उन चीजों को शैतान ने ऐसा बना दिया मानो कुछ भी नहीं है, वो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन सब बातों का शैतान सामने लेकर आ नहीं, इसका अस्तित्व है, ये वाकई में है, कुछ है इसमें, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। हम कुछ चीजों को जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम एक युद्ध में शामिल हैं। एक ऐसा युद्ध जो हम देख नहीं सकते कि कौन हमारा दुश्मन है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है हम जाने परमेश्वर है और शैतान भी है। शैतान का भी एक अस्तित्व है, आप लोग समझ रहे हैं? यदि हम उत्पत्ति पढ़ेंगे, एक अध्याय की एक आयत में कुछ घटनाएं घटी, फिर वहां जब जाएंगे आगे तब शैतान वहां पे विद्यमान है। जगत की उत्पत्ति से पहले वो भी था, लेकिन परमेश्वर सनातन है, वो आदि से पहले था, सब चीज की शुरुआत से पहले से परमेश्वर था। आप समझ रहे हैं? अरे हम मनुष्य भी आया और सबसे जो पहले परिवार टूटा वो था परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का परिवार। हम जिसके साथ हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, महत्वपूर्ण है कि हम उसको जाने। बहुत बार मैंने एक बार भी इस विषय प्रचार नहीं सुना कि कोई है जो शैतान के बारे में प्रचार करता हो या शैतान के बारे में बताता हो, लेकिन मैं आप लोगों को छोटी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सीखें और आगे। आज जिस जगह पे जिस स्थिति हम जी रहे हैं वो एक अलग जगह है। प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान का सामना हुआ, वो शैतान अलग था। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ उसके पास सब अधिकार था, ऑल अथॉरिटी, सब अधिकार उसके पास था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर हो गया, वचन कहते हैं उसने शैतान का खुला तमाशा बनाया और उसे क्रूस पे हरा दिया, और जो उसका अधिकार था उसे छीन लिया गया। हालेलुया। और आज जिस शैतान के साथ हम लड़ रहे हैं, जिस शैतान के साथ हमारा युद्ध है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि हम उसे हल्के में लें, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके पास अधिकार नहीं है, उसे ले लिया गया, ठीक है, लेकिन आप ये जाने कि वो युक्ति रचता है आज भी, वो ऐसी योजनाएं बनाता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। हम कुछ आयत पढ़े इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 आयत से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने नहीं, उसकी युक्ति के सामने। शैतान काफी योजनाएं बनाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग को शैतान को जानना चाहिए। देखिए, हम नॉर्मली इस संसार में हैं, हर एक लोग पढ़ाई करने वाले लोग हैं। यदि किसी को मालूम चल जाए कि क्लास 12th में एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो व्यक्ति उसको टेंशन नहीं रहे। क्यों? उसको तो पहले से मालूम है कि उसके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, वो यूं ही पास हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है। तो समझ रहे हैं? और वैसे ही जिस युद्ध में शामिल है, हमारा विरोधी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा शत्रु कौन है। जरूरी है कि हम अपने शत्रु को जाने और यह भी जाने कि वो किस हद तक जा सकते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है? हमारे एक शत्रु है और जरूर उसे में शामिल है, लेकिन जब तक हम अपने शत्रु के बारे में हमारे पास जानकारी ना हो, हमारे पास कोई तथ्य ना हो, हमारा युद्ध लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? हमें मालूम नहीं वो कहाँ से वार करे, कहाँ से आए, उसने कौन सी योजना रची है, क्या उसने युक्ति बनाई है, क्या वो करना चाहता है, हमें कुछ मालूम नहीं है। हम जाके खड़े हो जाएंगे, बस हम एक को मारेंगे तो 4 हमें आके मारेगा वापस। जरूरी कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा युद्ध है, हमारी लड़ाई है, उसके बारे में हमारे पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि जानकारी नहीं है, हम युद्ध जीत नहीं सकते और बहुत ही मुश्किल जाएगा लड़ाई करना, लड़ना।
हालेलुया। और शैतान आज क्या कर रहे हैं? शैतान कौन सी रणनीति अपना रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है? वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों को भ्रमित कैसे कर रहे हैं? तेरा दुश्मन छोटे लाल है, तेरा दुश्मन गणेश है, तेरा दुश्मन धनेश्वरी है, किशन है, अरुण है, कविता है, और फिर हम एक दूसरे में लड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? यदि हम एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं तो फिर शैतान का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बैठा रहेगा बस। क्यों? हम तो अपने हाथ से अब नाश कर रहे हैं। जो नजर आ रहा है नीचे पड़े भारी है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, बस लहू और मांस से नहीं, बॉडी और ब्लड से नहीं है, और फ्लेश देह से नहीं है, जो नजर आती चीजों से नहीं है। वो ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, उनसे हमारा युद्ध है। हम कैसे जीतेंगे? शैतान ऐसे ही फंसा रहा है। हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जाने लगा था, एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, झूठी गवाहियां दे रहे हैं, झूठा जिंदगी जी रहे हैं, झूठी तरीके से हम प्रचार भी करते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल बनता नहीं है। शैतान मस्त गेम करके रख रहा है हर एक के लोगों के साथ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो एक दूसरे के बीच ही लोग लड़ा रहा है सीधा, और हम सोच रहे हैं नहीं मेरा दुश्मन ये है, मेरा विरोधी ये है, मेरा विरोधी ये है। शैतान बस ये कर रहे हैं। जब तक आप और मैं एक दूसरे से लड़ना बंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के प्रति हमारा नजरिया जब तक नहीं बदलेगा, तब तक हम शैतान को जीत नहीं पा सकते, जीत नहीं सकते। हमारा विरोधी शैतान है। और वचन कहता है, पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। वो गेम खेल रहा अपना, वो डाल देगा दाना, बस फूट डालो मिट्टी करो, ऐसा वो गेम खेल रहे हैं। वो दो लोगों के बीच में लड़ाई करा के वो अपना बोरे बिस्तर पैक करके वहां से, और फिर ये लड़ने वाले आपस में लड़ रहे हैं, और एक दिन लड़ते लड़ते खुद का नाश कर डाल रहे हैं। हालेलुया। कैसे आप और मैं करें? जब तक हम एक दूसरे को देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे को निंदा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, कड़वाहट रखना, तब तक हम कभी भी आत्मिक युद्ध में जीत नहीं सकते। और एक दिन हमारा जो गंतव्य होगा, हमारा जो मंजिल होगा, वो होगा अनंत आग, और इटर्नल सेपरेशन टू गॉड, परमेश्वर से हमेशा के लिए लगा। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर आप लोग को। जब तक हम एक दूसरे लड़ाई करना बंद न करें, जब तक हमारा युद्ध खत्म ना हो एक दूसरे के साथ, तब तक हम शैतान के साथ लड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ हथियार है, आपने खरीदा। सत्य से कमर कसना, सत्य का मतलब क्या है? सच्चाई होना चाहिए उसके अंदर, ईमानदारी होना चाहिए। लेकिन वो चीज नहीं है, गलत है। ये ना होना मतलब पाप है डायरेक्ट। और जब एक व्यक्ति के अंदर पाप की प्रभुता है, मेरे कहने का मतलब है, जब एक व्यक्ति के अंदरूनी जीवन में अभी तक पाप है, और वो मुंह से जो प्रचार कर रहा है वो कर रहा है, वो कोई काम का नहीं है। वो शैतान से लड़ नहीं सकता। क्यों? वो तो ऑलरेडी उसके हाथ में है, शैतान का कब्जा उस पर है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को जो प्रभु के पीछे चल रहा है, चाहिए कि वो मसीह के समान पारदर्शी हो, ईमानदार हो, सच्चा हो। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं कि शैतान ने उसके जीवन में क्या काम किया और क्या कर दिया, कि वो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होकर जिंदगी जी रहे हैं। हमें कई बार लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सब कुछ सही है। नहीं, अपने आप को झांकें, और झांकेंगे जब अपने भीतर में, तब मालूम चलेगा कि नहीं, मेरे अंदर किसी न किसी प्रति कुछ तो है। और जब तक ये चीजें खत्म ना हो, जब तक ये बातें खत्म ना हो, जब तक हमारी आपसी लड़ाइयां खत्म ना हो, तब तक हम कभी भी शैतान के साथ सामना नहीं कर सकते। और सामना करने जाएंगे तो क्यों? ऑलरेडी उसका हथियार हमारे अंदर है। लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, कड़वाहट, छल, कपट, धोखा, ये सब जो चीज आ रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है। एक इंसान अपने मन में काफी सारी कड़वाहट को रखकर वो बेहतर प्रचार कर सकता है, वो 4 लोगों के सामने बेहतर जिंदगी जी सकता है। मैं आप लोग के सामने एक बहुत सुंदर ध्यान रखूंगा आज। लूका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे
जब वह लोगों से ये सारी बातें कर चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमार से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उसने यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। बस हालेलुया। एक बहुत सुंदर कहानी है, यहाँ पे बहुत सुंदर चित्र है, हम उन्हें देख सकते हैं। एक व्यक्ति था, सूबेदार था, और उसका एक दास था जो बहुत प्रिय था उसका, वो बीमार था। और उसके जो साथी थे, जो उसके साथ के लोग थे, वे जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास, जब उन्होंने सुना कि यीशु आया है, तो वे गए यीशु मसीह के पास। उसके लोग थे, उसके जो करीबी थे, और यीशु मसीह के पास आकर वे कहने लगे कि हे प्रभु, वह इस योग्य है, विनती कर रहे, बहुत विनती कर रहे हैं हम लोग प्रभु से, और बोले कि वह इस योग्य है कि तू उसकी छत तले जाए, उसके यहाँ जाए और उसके लिए यह करे। क्या लिखा है? वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। आप समझ रहे हैं कौन बोल रहा है? उसके जो साथ में है लोग, उसके करीबी लोग हैं, वो प्रभु के पास आके बोल रहे हैं, प्रभु वो लायक है। यहूदी लोग हैं, वो लोग जाके बोल रहे हैं कि नहीं, वो लायक है, करो। यहाँ पे लिखा यहूदियों के कई पुरनियों को उससे विनती करने भेजा। यहूदी लोग गए यीशु मसीह से विनती करने के लिए कि प्रभु वो लायक है, तो उसके लिए कर। सबको समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है? हालेलुया। वो लोग को भेजे उसके पास, लोग यीशु के पास आए और बोले कि वो एक लायक है कि तू उसके यहाँ जाए या उसके लिए करे। उसका एक सेवक बीमार है, बहुत बीमार है, यहाँ पर मरने पर है। लेकिन हम कुछ चीजें पढ़े आगे और चले भाई। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, प्रेम भी रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। आराधनालय को ही बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर के दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। बस हालेलुया। अब सूबेदार आके बोल रहा है, प्रभु मैं लायक नहीं के तले आए, तू मेरे घर में आए। अब लोग समझ रहे हैं? मैं इस लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तू मेरे घर में आए। कितनी बड़ी बात है जो बोला गया। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोल रहा है जो उसके साथ था, जिसके साथ जो यहूदी गए थे, वो योग्य है, लेकिन वो अपने बारे में खुद क्या बोल रहे हैं? मैं लायक नहीं हूं। तो अब कौन सही बोल रहा है? वे लोग जो उसके साथ गए थे, सॉरी उसके लिए गए थे सिफारिश करने, बोलने तो उसके यहाँ जा, वे लोग सही बोल रहे हैं ना? जो व्यक्ति खुद अपने बारे में बोल रहा है वो सही बोल रहा है? खुद अपने बारे में। हालेलुया। हम कई बार दूसरे की तरफदारी करने की कोशिश करें, दूसरे की हम बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन हम उससे अवसर दें कि वो खुद बोले अपने बारे में क्या कहता है। हो सकता है सब लोग आप मेरे बारे में अच्छी बातें बोल रहे हो, बहुत अच्छा बात बोल रहे हो, लेकिन मेरे अंदर क्या है कोई नहीं जानता। आपके अंदर मुझे नहीं मालूम और कोई व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोल रहा है, प्रभु मैं लायक नहीं हूं। देखें यहाँ पे क्या चीज हुआ। हम कुछ भी चीज नहीं कर सकते, याद रखें। हमारे अंदर जो चीज चल रहा है वो हम ही जान सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। अगला व्यक्ति को मालूम नहीं चल सकता क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदरूनी जीवन को परिवर्तित करें। एक युद्ध है जिस युद्ध में हम शामिल हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे विवेक का साफ होना, हमारे मन का शुद्ध होना। जब तक हमारी विचारधाराएं, हमारा विवेक साफ न हो, हमारा हृदय सही न हो, तब तक परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं कर सकती। और हम युद्ध में चले तो जाएंगे, लेकिन युद्ध से हार के वापस लौटेंगे। क्यों? जो हमारा विरोधी है उसका हथियार हम ऑलरेडी पकड़े हुए हैं, हम उसके साथ कौन सा लड़ाई करेंगे भाई? परमेश्वर चाहता है कि हम लड़ाई करने से पहले हम खुद का जिंदगी देखें प्रभु के साथ। 10 पद में क्या लिखा? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो हम कब बनेंगे? जब जो चीजें हमारे भीतर परमेश्वर के विरोध में है, उन बातों को जब तक हम निकाल न दें, तब तक हम कभी भी वो चीज नहीं कर सकते। जरूरी को उन्हें अलग करना है अपने अंदर से।
जब हमारे भीतर से वो चीजें अलग हो जाएंगी, निकल जाएंगी, तब मालूम चलेगा कि परमेश्वर का जो काम है हमारे अंदर, जो वो करना चाहता है, वो स्थिरता के साथ प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आ गए, फिर सच्चाई से कमर कसना आया। काफी सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, परंतु मैं यही बात आप लोग को बीच रखना चाहता हूँ कि शैतान हमेशा एक ऐसी छल, एक ऐसा धोखा भरा जीवन हमारे सामने रखता है जिसे हम नहीं जानते। हमने 11 पद में क्या पढ़ा? 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े। वो युक्ति कैसे बनाता है, वो कैसी योजना रचता है? अरे मैं तो प्रभु में आ गया, सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका परिवार का घराना प्रभु में आ जाए? हालेलुया। वो कब आएगा? इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा जीवन जो हमने यीशु को दिया, उसमें यीशु नजर नहीं आ रहा, वो विश्वास में नहीं आएंगे। यदि चाहिए कि हमारे परिवार के लोग विश्वास में आए, तो परिवार के लोग देख रहे हैं, ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, मैं क्यों प्रभु विश्वास करूं? जब से प्रभु में गई है तब से और बिगड़ गई है, तो वो कैसे आ सकता है? भाई उसको दिखना चाहिए, सच्चाई से कमर कसना है, सच्चाई और ईमानदारी हमारे अंदर होना चाहिए, कोई छल की बातें नहीं होनी चाहिए, कोई डाह की बातें नहीं होना चाहिए, कोई गलत चीजें हमारे भीतर नजर नहीं आनी। तब तो मालूम चलेगा कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ नहीं है। तो कैसा परिवर्तन आएगा? मैं आप लोग को बाइबल से कुछ आयतों को आप लोग को मैं दिखाऊंगा, और वो आयत है, हम देखेंगे मूसा के ऊपर में कुछ चीजें। जब फिरौन इस्राएलियों को वहां पे गुलाम बना के रखा था, कहाँ पे? बोले मिस्र में। पड़ोसी से बोले मिस्र में। तो जब वो गुलाम बना के वहां पे रखा गया है, तो प्रभु क्या चाहते हैं? मूसा और हारून गए फिरौन के पास, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर को आराधना चढ़ा सके, भेंट चढ़ा सके, उसके बलिदान कर सके। फिर उनका जवाब क्या था? तुम लोग जाओ, हारून और तुम जाओ, आराधना करके लौटाओ, ये नहीं चलेगा। फिर दूसरा बार क्या बोला गया? तुम जाओ, हारून जाओ, लड़कों को भी ले जाओ। हालेलुया। लेकिन भेड़ बकरी को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो। आप लोग को समझ क्या रहे हैं? शैतान हमारे परिवार को बांध कर रखना चाहता है। ऐसे में कैसी आराधना होगी? ऐसे में कैसे वर्शिप कर सकते हैं? आप लोग को समझ आ रहा है? शैतान आज ऐसा काम कर रहा है हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में, लोगों के जीवनों में। हम तो विश्वास में आ गए, हम तो सही चल रहे, ठीक है, लेकिन क्या हमारी ये भूख है, हमारी ये प्यास है कि हमारे परिवार के लोग भी आ जाएं? वहाँ प्रभु चाहता था कि पूरे इस्राएली लोग आजाद हो, इस्राएल पूरे जंगल यहाँ प्रभु के नजदीक में उसके पास बलिदान चढ़ाए, लेकिन फिर वो नहीं चाहता था कि वे जाए। फिर उन्होंने बंदी बना के रखा था। आप लोगों ने पढ़ा है, निर्गमन में चीजें हैं कि फिर पूरे इस्राएलियों को बंदी बना के रखा था। इस्राएली कितने समय तक बंदी थे? लगभग 470 साल। हालेलुया। और उससे भी अधिक। प्रभु की इच्छा हम सबके जीवन के लिए क्या है? इस्राएल एक चुने हुई प्रजा थी, चुने हुए लोग थे, जो परमेश्वर के संतान थे, प्रभु की थे। परंतु हम देखते हैं कि उनका जीवन ऐसा हो चुका था कि वे हर काम परमेश्वर के विरोध में कर रहे थे। हर काम में परमेश्वर के विद्रोह में कर रहे थे, प्रभु के विरोध में कर रहे थे। कि जो चीज परमेश्वर चाहता है करना, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा उनके जीवन में। वो हर एक बातें परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में करते, हर एक परमेश्वर की आज्ञा को टालते जा रहे थे, जिसके कारण वे सब कहाँ गए? बंधुआई में चले गए। बंधुआई में जाने के पश्चात वो लोग दुहाई देने लगे परमेश्वर की ओर, और प्रभु ने छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को भेजा। और जब मूसा और हारून गए इस्राएल निकालने के लिए, तो आज याद रखे, मिस्र एक गुलामी की जगह है, एक ऐसा जगह है जहाँ परमेश्वर के लोग भी आज बंधुआई में हैं। आज मसीही लोग भी, उनके परिवार आज बंधुआई में हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि कौन हारून और मूसा के समान जाए और फिर उनके पास परमेश्वर की ओर से खड़ा हो और ये कहे कि मेरे लोगों को छोड़ दे, जाने दे उन्हें, कि हम परमेश्वर को आराधना चढ़ाए। वो बोलेगा तुम जाओ आराधना करके आओ, इनको रहने दो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सब आजाद हो, हर एक लोग बचाए जाए। लेकिन शैतान का हम छल देखें, शैतान का हम काम देखें कि कैसे वो लोगों को फंसा कर रखा है, कैसे वो लोगों को छल में, दिखावा में, इन सब बातों में फंसा कर रखा है। हम लोग क्या सोचते कि नहीं,
ये व्यक्ति मेरा विरोधी है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये हमेशा मेरे विरोध में काम करता है, हमेशा जब देखो तब ये वो दुनिया भर की बातें बोलते रहता है। बिल्कुल नहीं। आपके अंदर शैतान उसके प्रति गलत बातों को डाल रहा है। शैतान आपके अंदर आपके भाई के प्रति, आपके बहन के प्रति, आपके बीवी के प्रति गलत चीजों को, गलत विचारों को डाल रहे हैं और आप उसके छल में आके अपने परिवार का विनाश कर रहे हैं। परमेश्वर ने शैतान की नहीं सुनी, परंतु हवा ने शैतान की सुनी और सुनने का उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को नहीं मानकर उसने वो फल खाया, जिसके कारण क्या हुआ, वे लोग अदम की बारिश से निकाल दिए गए। शैतान का मालूम है, यदि चीज जो पढ़ रहे हैं इफिसियों 6 अध्याय, उसका जब हम हेडिंग पढ़े ऊपर का 6 अध्याय, तो हमें परिवार के बारे में लिखा पूरा 5 अध्याय का यहाँ 22 से लेकर पूरा परिवार के बारे में 6 अध्याय परिवार के बारे में। और परिवार के डायरेक्ट बात कौन से स्टेप आ रहा है, आत्मिक युद्ध। हालेलुया, आप लोगों को समझ आ रहा है। शैतान परिवारों को तोड़ता है, शैतान घराने को तोड़ता है, आज भी और उस समय भी। उसने आदम और हवा को परमेश्वर का विरोध में किया और उन्हें अलग कर दिया। और आज हमारे परिवार, हमारे लोग जो मसीह में हैं, आज शैतान के अंदर बातों कर रहे, प्रार्थना में तो आ रहे हैं, आराधना में आ रहे हैं, परंतु उनका जीवन बदल नहीं रहा। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि अभी भी उनके अंदर वो गलत चीजें हैं, गलत विचारधाराएं हैं जो उनके अंदर बसी पड़ी है। वो चाहते हैं कि आजाद हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? झूठ अपने अंदर न रखे। वचन कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है, वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान झूठा है, वो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो हमेशा ऐसी बातें बोलेगा और आपको एक दूसरे का विरोध कर देगा। प्रभु चाहता है कि हम आजाद हो, चीजों से निकले और जो वाकई में जो हमारे युद्ध है उसमें शामिल हो। जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, तब हम शैतान के सामने खड़ा हो सकते हैं और हम जीतेंगे भी। परंतु यदि हमारे अंदर धोखा है, छल है, झूठी चीजें, हम झूठ बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी हम शैतान के हाथों में हैं, हम छूट नहीं सकते। नजात देने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद पहले नजात पाया हो। जिसके जीवन में छुटकारा, वो दूसरों को कैसे छुटकारा देगा? बीमार व्यक्ति कैसे दूसरे को करेगा? जिसका खुद पैर नहीं है वो कैसे दूसरे बोले चल हाँ मेरे सहारे में चल? जिसका आंख नहीं दिख रहा, वो कैसे लोग बोलेगा चल मेरे सहारे तो चल? नहीं, वो बोलेगा तू मुझे दिखा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति, प्रभु की सामर्थ तब आपके जीवन में प्रभावशाली होगी जब आप उसके प्रभाव के अधीन रहो। जो परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले व्यक्ति के लाइफ में प्रभाव डाल पा रहा है, जो प्रचार कर उसका खुद का जीवन नहीं बदला हुआ है, तो उसके द्वारा अगला व्यक्ति कैसे बदलेगा? हम हो सकता है अच्छे स्टेटस लगाएं, हमारे स्टेटस व्हाट्सएप मैजिक से डालते हैं लोग और दिखाते हैं कि ये सच है, लेकिन जब उनका लाइफ में देखो सबसे ज्यादा कचरा वहीं पड़ा है। ये नगर निगम का डब्बा है। धार्मिकता का झीलम दो तरह की हो सकती है। पहला हम देखें, मसीह की जो धार्मिकता है वो हम पर थोपी गई। दूसरा, मसीह की धार्मिकता हम पर आरोपित की गई। किस चीज के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे? जब हमारा विवेक शुद्ध होता है, उस स्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रताई, उसकी सामर्थ और उसका परिवर्तन, उसकी धार्मिकता हमारे अंदर डाली जाती है। और यदि हमारा विचार, हमारा विवेक शुद्ध नहीं है, तो हम कैसे आगे आ सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रभु चाहता है कि पहले हम आजाद हो। प्रभु चाहता है कि जैसे आप और मैं आज प्रभु के नजदीक विश्वास में है, आराधना में है, हम अपना जीवन सही करें परमेश्वर के सामने, और अगला व्यक्ति के लिए हम उद्धार का कारण बने, अगला व्यक्ति के लिए हम बचाव का कारण बने। प्रभु का वचन कहता है, यहूदा में आग में पड़े हुए को झपट के निकालो नरक की आग से। हालेलुया। आपके लाइफ में मालूम प्रभु यीशु मसीह कब तक आपके इंतजार करता है? जब तक आप अंतिम समय नहीं पहुंचते। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु आपके पीछे पीछे आपको बचाने के लिए वहां तक जाएगा, नर्क की द्वार तक परमेश्वर आपके पास जाएगा आपको बचाने के लिए। लेकिन तब आप नहीं जाना चाहते तो वो वहां सुसाइड नहीं जाएगा। हम एक दूसरे से लड़ना बंद करें, हम एक दूसरे के विरोध में काम करना बंद करें। हम ये ना सोचिए कह रहे मैं ही सही हूँ, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है। जिस दिन हम इन चीजों से जय पालेंगे, उस दिन हमारा जीवन परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाएगा।
और आज हम इन सब बातों के अधीन हैं। आज जो व्यक्ति आपको चला रहा है, जिसके चलाए चल रहे हैं, धोखा के, झूठ के, व्यभिचार के, गंदी बातों के, छल के, कल आपका भविष्य क्या होगा वही डिसाइड करेगा, आप नहीं, परमेश्वर नहीं। दूसरे के हाथों की कठपुतली ना बने। अपने आप को वचन कहता है कि अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंप दो। हम प्रभु के नजदीक आए तो वो हमारे नजदीक आएगा। हम प्रभु के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, तब वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। यदि परमेश्वर के अधीन ही नहीं है और शैतान का सामना करने जाएंगे तो हमें भागना पड़ेगा। शैतान हमें भगाएगा, शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा खाली समय है उसके लाइफ में उतनी ज्यादा ही परीक्षाएं आएंगी। अब जितना खाली हो आपके लाइफ में उतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, लगातार आपके पास आती जाएगी परीक्षाएं। लेकिन आप बिजी हो वो नहीं होगा। क्यों? वो काम करने का समय नहीं, पर उसे अवसर नहीं मिल रहा है। अब कुछ चीजें बिजी हो। हमारे पास जब खाली समय होता है, हम सब ज्यादा खाली समय कहाँ पर बात करते हैं? मोबाइल, गपशप करने में। और हम बोलते हैं समय नहीं मिलता, कहाँ से प्रार्थना करें, समय नहीं मिलता वचन पढ़ने का, दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं। हम मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास 11-12 बजे रात तक समय रहता है, हम नहीं थकते। आज जब लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, हमें आज जब गलत लग रहा है, सही नहीं लग रहा, एक समय आएगा हमारे जीवन में जब न्याय शासन के सामने जाकर खड़े होंगे, उस समय कोई एक्सक्यूज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो बोलेगा समय तो था तो मोबाइल में वेस्ट करता था, जब तुझे बोला जा रहा था, जब तुझे कहा जा रहा था, तुझे बोला था, तू करना नहीं चाहता था। उस समय माफी मांगने कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जब हम जाएंगे माफ करने का अधिकार नहीं। जब हम जीवित है तब यही पर है वो चीज। और दूसरा, नरक में परमेश्वर की दया नहीं है। हम ये ना सोच रहे मैं मरने के बाद जब जाऊंगा न्यायासन के सामने में, तब प्रभु के पास जाकर माफी मांग लूंगा, परमेश्वर मैंने जानबूझकर ये किया, कर दे। तूने कहा है यदि तू अपने पापों को मान ले तो तेरे पुत्र सब धर्मों से अपराधों शुद्ध कर विश्वास कर धर्मी है। ये प्रभु बोले के फालतू काम छोड़, तू नरक में जा रहा है। क्यों? यीशु को स्वर्ग में पाप क्षमा करने के दिखाने पृथ्वी में, नहीं तो वही क्षमा कर देते, जाओ सब माफ, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे आने का जरूरत नहीं पड़ता, उसे स्वर्ग छोड़ने का जरूरत नहीं था। वो पृथ्वी पे आया, उसने बलिदान दिया अपने आप का, क्रूस पे उस बलिदान हुआ और बलिदान के द्वारा हमारे लिए माफी आई। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, उसे मरना पड़ा। और जितने आज प्रभु को ग्रहण करेंगे केवल वही उद्धार पाएंगे। प्रभु ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि मैं यीशु मसीह को मान ले सकूं, से ये नहीं। ऐसा नहीं कहता है जितने परमेश्वर के आत्मा चला चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। आत्मा का चला, शरीर के नहीं। आत्मा की बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। मैंने शुरू ही बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि इंसान, आप और मैं एक आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया, और जब हम आत्मिक प्राणी है तो आत्मा का भय होनी चाहिए जरूरी है। इतना बात खत्म नहीं होता। और उस यहाँ पे क्या बोल रहा है 8:14 में कि जितने परमेश्वर के आत्मा चाहे चलते वही परमेश्वर की संतान है, सब नहीं। और प्रकाशित वाक्य में जाने के पश्चात यहूदा क्या कहता है? जो जय पाए वही परमेश्वर के संतान है, बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना अपनी पत्री में क्या बोलता है? जो परमेश्वर से पैदा लोग पाप नहीं करेगा तो परमेश्वर के संतान है। आप लोग को समझ आ रहा है? 8:1 में पौलुस कहता है जो मसीह में हम पर कुछ आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जब एक व्यक्ति आत्मा के चलाने चल रहा है, शरीर के चलाने चल रहा है, तब उसके जीवन में आगे आने वाली जो समस्याएं होंगी वो कितनी बड़ी होंगी आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं। आज जब बार बार प्रचार करके, सुसमाचार के द्वारा, मीटिंगों में जाने पर, सभाओं में जाना, प्रार्थना सभाओं में संगति करने के बीच में हर तरीके से हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, हम उस समय में नहीं रहे हैं अंधकार युग में जहाँ प्रभु कोई आवाज नहीं आता था। शमूएल के समय में नहीं रह रहे हैं आज, जहाँ पे लिखा है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन बहुत कम मिलता था। आज हम ऐसे समय में हैं जहाँ हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, पाप करने के लिए भी और पाप से बचने के लिए भी।
आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को मैं सुन नहीं पा रहा प्रभु को, प्रभु का आवाज मुझसे नहीं पहुंच रही है। हर बार हर संडे, यहाँ तक आज मोबाइल में भी सबसे ज्यादा, आज यूट्यूब में जब भी आप खोलोगे जो देख रहे हो वही आएगा भाई। अब लोग, मैं तो खोलता हूँ फालतू का वीडियो आता है, फालतू का वीडियो देखो, फालतू का वीडियो आ रहे हैं। जब आप लगातार रुचि सुनना शुरू करोगे वो भी वही शो करता है, अरे ये किसमें इंटरेस्ट रखता है, वो हमारी रुचि है। आप लोग मुझे मालूम है, हम लोग यूट्यूब देखते हो, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप किसी का वीडियो ओपन करोगे, ओपन करने के पश्चात वो बात करेगा, ऊपर में आई बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करो, इसके रिलेटेड वीडियो है। पूरा सभी स्मार्ट है आज के समय में, पाप हर जगह है। पहले के मुकाबले आज पाप और बहुत ज्यादा हो चुका है। और जो आप यूट्यूब में सर्च मारोगे वो सामने आएगा, जो आप गूगल क्रोम में सर्च मारोगे यूट्यूब में भी दिखाई देगा, हर जगह वही चीजें नजर आएगी। एडवर्टाइजमेंट आएगा वो भी उसी का आएगा। एक बार आप फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च मारो, वो रोज आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। आप लोग समझ रहे हैं? उसको मालूम है कि ये बंदा किस चीज में इंटरेस्ट रख रहा है, इसको किन चीजों में रुचि है, वो आएगा। कई भाइयों का बहनों का मोबाइल पकड़ने पर ऐसी चीजें आती नोटिफिकेशन में, बोलने में शर्म आता है। क्यों? वे आज भी पाप के अधीन है, वे शैतान के गुलाम है, आज भी पाप के गुलाम है, वे विचार के गुलाम है, गंदे अभिलाषाओं के गुलाम है। लोग सामने में कुछ नहीं बोलते, सबसे बड़ा गुनाह मालूम है लोगों का, वो पीठ के पीछे बात करते हैं। और ऐसों का परमेश्वर न्याय करेगा, हम नहीं। और आज कहीं न कहीं ऐसी लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं जिसमें हमारा कोई मतलब करे, कोई अर्थ नहीं है जीवन में। और जो चीज हमें करनी चाहिए वो छूटती जा रही है, छूटती जा रही है, छूटती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आगे क्या होगा। यदि आज हमारा जीवन ऐसे है तो कल बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। यदि आज शैतान आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, शैतान आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय में क्या होगा आपके साथ, वही डिसाइड करेगा, वही चुनाव करेगा, आप और मैं नहीं, नहीं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के पास खुला समय है हर बातों के लिए। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास अवसर नहीं है, समय नहीं है। प्रभु हर एक को मौका देता है, हर एक को। लेकिन उसकी सोच है, उसकी विचारधारा की लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारा परिवार आज प्रभु में नहीं है, हमारे रिश्तेदार आज प्रभु में नहीं है, हमारे करीबी लोग आज प्रभु में नहीं है, हमारे पड़ोसी के लोग प्रभु में नहीं है। और यहाँ तक पड़ोसी के लोग भी जब देखते बोलते अरे सही हो गया, देखिए कैसा कर रहे हैं। हालेलुया, समझ आ रहा है? और लोग जो अविश्वासी लोग हमारे जीवन में देखते कैसी चीजें नजर आती हैं जो मसीह में रहते ही नहीं है। वो चीजें जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और पतरस पीछे पीछे गया, वहां पे पतरस ने 3 बार इनकार किया। वहां पे किसी ने पतरस से कहा तू भी उसके साथ था, मैंने तुझे देखा, क्योंकि तेरा बोली तेरा भेद। हालेलुया, पवित्र आत्मा नहीं आया है, यीशु के साथ चल रहा था, किसी चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। हे पीटर, पतरस, तेरा शब्द तेरा भेद खोल रही है। आज हम लगातार 10 साल 12 साल 15 साल हो गए प्रभु के साथ साथ चलते हुए। हम ये विश्वास करते हैं, बोलते भी हैं, प्रार्थना में बैठते हैं। उसके पश्चात भी हमारे लाइफ में कहीं भी एक छोटा सा दिन का भी परमेश्वर के वचन के आधार पर नजर नहीं आ रहा। तो क्या चीजें हैं? इफिसियों में लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब भी हाथ आ रहा है मतलब काम आ रहा है। जब भी हाथ का उपयोग किया जा रहा है वहां पे कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, काम है कुछ। आत्मा की तलवार, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो वो परमेश्वर के वचन के आधार पे होना चाहिए, वो गलत काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप प्रभु के वचन के आधार पे आपके हाथ में जो काम रहा है वो नहीं है, फिर दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है उसके लाइफ में हर समय जब भी वो कुछ भी करेगा वो क्लियर तौर से उसका प्रभु उसमें नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति मसीह का प्रचार कर रहा है
लेकिन फिर भी उसमें उसकी छवि नजर नहीं आ रही, गलत है, कहीं तो ये चुका है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मसीह केवल मरने नहीं आया, कराने के लिए नहीं आया, वो और कुछ काम के लिए आया था, और भी कुछ उद्देश्य था इस पृथ्वी में आने का। हम क्या सोचते, प्रभु क्यों आया? वो इसलिए आया कि मेरे पाप को उठा ले जाए, मेरे गुनाहों को उठा ले जाए। मैं बीमार था, मुझे चंगा करने के लिए आया, और क्रूस में जाके मर गया और मैं आजाद हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज विश्वास नहीं करता। ये है अपने जगह पे, लेकिन जो इसी के लिए वो नहीं आया था, वो और भी कुछ चीजों के लिए आया था। पुराने में हर एक लोग परमेश्वर कौन सी दृष्टि से देखते थे? जज, वो न्यायी है, हम गलत कर रहे हैं, परमेश्वर का न्याय हम पे आ रहा है। हर एक लोग के अंदर जो परमेश्वर का छवि था, वो क्रोधी टाइप से बन चुका था। जब अय्यूब के 3 मित्र अय्यूब के पास आए और बात किए, उन्होंने क्या बोला? यदि तू अच्छा क्यों होता, तूने तो ये विपत्ति तुझ पर नहीं आती, परमेश्वर किसी पर कैसे डालता। उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कही, लेकिन प्रभु लास्ट में क्या बोला मालूम है? तुम लोगों ने जो कहा वो सही नहीं था, और मेरे दास अय्यूब ने जो कहा मेरे बारे में वो सही था। हर एक लोग परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के छवि को, उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को जान सके, इसलिए भी यीशु मसीह आया था। क्या लिखा है? पिता को किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। ये संसारिक चीज नहीं है कि बावर्ची कैसा भी कपड़ा पहन के आ जाए, खाना अच्छा बनाना चाहिए। मसीह में बावर्ची ऐसा होना चाहिए, फिर हम द होली स्पिरिट, द विजडम, समझ रहे हैं? वो पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, और उस नाम भी होना चाहिए, अच्छा नाम उसका होना चाहिए। ये प्रचार ऐसे लोग, कोई मतलब कि नहीं, ये सब कचरा है प्रभु के राज्य में। जो ये प्रचार कर रहे हैं, मुझे मत देख के चलो, प्रभु के देख के चलो। प्रभु को देख पाते तो तेरी मेरी जरूरत क्या थी भाई? हमारा जरूरत नहीं है कि परमेश्वर को लोग देख पा रहे हैं। तो फिर मेरे यहाँ के खड़े होने का प्रचार करने कोई मतलब नहीं है, आपका यहाँ के खड़े होने का प्रचार करने कोई मतलब नहीं है, सुसमाचार सुनाने कोई मतलब नहीं है। यदि वो डायरेक्ट प्रभु को देख तो फिर उतना सब काम खुद कर सकते हैं। हालेलुया। मसीह इसलिए आया कि वो परमेश्वर के गुण को प्रकट करे, परमेश्वर कैसा है। और लिखा है वह ऐसे लोगों के बीच में आया जिन पर कोई दया नहीं होती। उसने ही दया का मतलब सिखाया लोगों को, उसने प्रभु के दया को लोगों के बीच में प्रकट किया। तो वचन कहता है, फिर हम यूहन्ना में जाएंगे तो मैं कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं। लाइक दिस, वैसे ही, दूसरा प्रकार नहीं, दूसरा तरीका नहीं। जैसे पिता ने यीशु को भेजा वैसे यीशु ने आपको और मुझे भी भेजा। हालांकि पढ़ो तो लिखा है याजक यहोवा के दूत हैं, परमेश्वर की जुबान। हालेलुया। और यदि याजक आज प्रभु के गुण को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो गलत है। लोग आज बोलते हैं नहीं, पवित्रता में जिंदगी हम नहीं जी सकते, पवित्रता में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये प्रचार कभी भी नहीं करना चाहिए लोगों को कि मुझे नहीं, परमेश्वर को देख कर चलो, मुझमें कमियां हैं। कमियां हैं तो कमियों को दूर करो, प्रभु के पास बैठो, लेकिन ये मत कहो कि मुझे देखकर मत चलो। पौलुस ने 3 बार ये शब्द का प्रयोग किया, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मतलब पौलुस गलत था। हालेलुया। यदि ये कोई भी व्यक्ति जो आज प्रीच कर रहा है वो ये नहीं कह पा रहा कि मेरी सी चाल चलो जैसे मसीह की चाल चलता हूं, मेरे बीच चलो, फिर उसके प्रचार करने का कोई अर्थ नहीं रखता। उसको अपनी लाइफ में उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जिस स्तर तक परमेश्वर से देखना चाहता है। समझे? शैतान परिवार को तोड़ रहा है, शैतान आज अगुओं के बीच में दरार को लेके आ रहा है, शैतान आज कलीसियाओं को तोड़ रहा है। आज सबसे पहले जो कलीसिया टूटी वो था परमेश्वर का चर्च। प्रभु पास्टर है वो, अब से मुझसे बेहतर है वो हमेशा से। हालेलुया। और उसकी कलीसिया में 2 लोग थे, आदम और हवा। और वो कलीसिया टूटा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। विश्वास का ढाल, उद्धार का टोप। परमेश्वर के प्रति शैतान हमारे अंदर संदेह को डालता है, बोलता है प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता। यदि वो तुझसे प्रेम करता है तो उसने क्यों मना किया भाई तू फल मत खा?
यदि प्रभु आपको और मुझसे प्रेम कर रहा है तो वो हमें क्यों अच्छी चीजें नहीं दे रहे आज? हम क्यों आज कर्ज में हैं? हम क्यों पाप की दलदल में उतर रहे हैं? प्रभु ने भला है तो क्यों उसने पाप को बनाया? क्यों उसने शैतान को बनाया? परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया, परमेश्वर लूसीफर बनाया। अच्छा था, उसकी विचार गंदगी हुई, वहां पे गलत चीज हुआ। हालेलुया। हम कभी भी कोई चीजों के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते। मेरे लाइफ में क्यों दुख आ रहा है? भाई दुख आएगा, काम हम ऐसा कर रहे हैं। आदम ने काम ही वैसा किया, तू खून पसीने की रोटी की कमाई खाएगा। अब भूमि दे लोग उगाएंगे, कांटे उगाएंगे। सब चीज समझ से वही शुरू हुआ। और आज मसीह में आने के पश्चात भी एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण उसके लाइफ में काफी सारी बातें आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। हम अपने परिवार को संजोएं, कलीसिया को हम संजो के रखें, हम लोगों को वचन में स्थिर करें। आज हर जगह देखो ऑफिस हेलिंग्स तो भविष्यवाणी और चंगाइयां ही, प्रभु का वचन खाए नजर नहीं आता। इसलिए लोग आज स्थिर नहीं हो रहे हैं। आज जहां भविष्यवक्ता जा रहा है वहां भविष्यवक्ता के पीछे ढेर पूरा भीड़ लगे हैं, सब बीमार पड़े हैं। थोड़ा बहुत बड़ा काम हुआ, क्या बड़ा काम हुआ? लंगड़ा चला, लंगड़ा को देख तो क्या कर रहा है वो जाके ठेके में बैठा है पीने के लिए। अंधा वो बचपन से बंदा था, नजर नहीं आ रहा, और अंधा भी कहाँ है? वो अंधा बीमारी में है। वो भी समझ आ रहा है आप लोग को? लाइफ ऐसा चल रहा है, बड़ा काम नहीं, मुर्दा जिंदा हो रहा है। भाई मुर्दा जिंदा हो, मुर्दा है कहाँ आज? तो मुर्दा नजर भी नहीं आता। समझ रहे आप लोग? सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है? प्रचार के द्वारा व्यक्ति का जीवन बदलना चाहिए। ऐसी सभाएं काफी सारी चलती है, मैं नहीं कर रहा वो गलत है, उसके जगह पे वो सही है। मैं न्याय करने वाला कोई नहीं हूँ, परमेश्वर ही न्याय करेगा। असली परिवर्तन और बड़ा काम वहां है जहां लोग अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं। यदि लोग आज ऐसी सभाओं में जा रहे हैं लेकिन कोई एक व्यक्ति भी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दे रहा है, लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह को उसने अपना जीवन दिया तो प्राप्त नहीं वाला। बिल्कुल नहीं। घर में जाके देख, बीवी को मार रहे हैं, पड़ोसी के साथ गाली गलौज हो रहा है, बेटा ने गलती किया और उल्टा वो बेटा को कुछ न बोल के पड़ोसी को गलत बोल रहे हैं। सब लाइफ जो हम जी रहे हैं परमेश्वर यही देख रहा है हम सबको, और वो आगे आने समय में परमेश्वर न्याय भी करेगा। वो न्याय भी है। हम परिवार को अच्छा से रखें, हमारा जो कलीसिया है, प्रभु का जो घर है, हम उससे बेहतर करने की कोशिश करें। लालच से हम निकल आए बाहर, धोखे से हम बाहर निकल आए। मसीह ने सीधी बात बोली, तुम्हारे आपस के प्रेम से ही लोग जानेंगे कि तुम मसीह के चेले हो, तुम मेरे चेले हो। लेकिन आज प्रेम नजर नहीं आता। हालेलुया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया आप उसके प्रति वफादार रहें, अपने अंदर सच्चाई बनाए रखें, अपने अंदर अधीनता बनाए रखें। जितना ज्यादा प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी होगे उतना ही ज्यादा आप प्रभु बढ़ते जाओगे। पूछा जाएगा, आज और नए ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेंडिंग में है चीज, किसके चेले हो? फलाना का, मसीह का। आज एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का चेला है, एक पास्टर दूसरे पास्टर का चेला है। किसका चेला है भाई? फलाना का। प्रभु ने अपना चेला बनाने के लिए बोला है, मेरा नहीं। हम जब तक प्रभु के वचन की सही शिक्षा ना पाए, जब तक अपने लाइफ को सही दिशा में लेकर ना जाएंगे, तब तक हम ऐसे ही हारते रहेंगे और शैतान हमारे साथ खेलता रहेगा। वो ही खिलाड़ी है, हमारा जो युद्ध है उसी के साथ है। और हमें चाहिए कि जानना कि हमारा शत्रु किस तरीके से वो काम करता है और कर सकता है। जब हम इन बातों को जान लेंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएंगे। यीशु ने जिस शैतान के साथ डील किया, आज वो नहीं है, आज वो दूसरा है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। आज हम ये जाने कि वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम काम ऐसे करते वो हमारे लाइफ में एंट्री कर लेते हैं। हालेलुया। बहुत से बात है जो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, लेकिन समय कम है जिसके कारण मैं नहीं बात कर पा रहा। लेकिन मैं हर एक से आज केवल कुछ ही चीज का, आप अपने समर्पण का देखभाल करें, अपने विश्वास के प्रति मेहनत करें।
सच्चाई से आप कमर कसें, धार का ठोप लगाएं, मेल किसी समझा कि जूतियां पहने। जब भी आप निकल रहे हो भले काम के लिए निकलो, किसी को लड़ाई कराने नहीं, फालतू काम करने के लिए नहीं। ये ऐसा है क्या होना चाहिए, 7 तक कहते हैं सुहावने उनके पैर जो पहाड़ों में शुभ संदेश लेके आते हैं। प्रभु की शांति, प्रभु का राज्य सियोन में परमेश्वर का राज्य करता है। हालेलुया। हम मेल कराने के लिए निकले, धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहेंगे, बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हमने जब यीशु मसीह ग्रहण किया, हम फरीसाई आज, हम बेटे हैं, लेकिन इतने काफी नहीं है। प्रभु डिमांड करता है हम आत्मा के चलाए चले, न कि शरीर के। जितना ज्यादा ऑफर में आज आत्मा की अधीनता में आएंगे, आत्मा हमारा जीवन परिवर्तित होता जाएगा। हम जितना ज्यादा हो सके अपने विवेक को साफ, अपनी जिंदगी को हम सही करने का प्रयास करें। कोई दिक्कत नहीं, भीड़ नहीं चाहिए। 99 ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जिन्होंने मन नहीं फिराया। फिर कहता हूँ कलीसिया में चाहे हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। आज भी वो पाप की गुलामी में जिंदा रहे, जिंदगी जी रहे हैं। आज उन्होंने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया और उन्होंने मन फिर नहीं फिराया, अभी तक उनका होने कोई मतलब नहीं है। 10 लोग हो, 12 लोग हो, 50 लोग हो, लेकिन मन फिराए लोग होना चाहिए। यीशु 99 छोड़ के पीछे क्यों गया? लिखा है 99 को जरूरत नहीं था। हालेलुया। वो एक के पीछे जाएगा जिसको मन फिराने की जरूरत है। और उस कलीसिया में कभी भी लोगों को मत लेके जाओ और आप भी मत जाओ जिस चर्च के लोगों ने मन नहीं फिराया। यदि एक व्यक्ति को आप ला रहे हो, नया व्यक्ति आ रहा है और चर्च में देख रहे किसी मन नहीं फिराया, कोई यहाँ देख रहे, कोई वहां देख रहा, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कहीं कुछ कर रहा है, वो लोग भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पिछले समय 19 से जब कोरोना आया, जिसको कोरोना हुआ वो सीधा हो गया क्वारंटाइन, वो अलग रखे जाए उनको सबको। किसी को भी यहाँ तक खून के रिश्ते लोगों को भी छोड़ नहीं दे रहे थे। क्यों? ये भी इफेक्टेड हो जाएगा उससे, इसको भी संक्रमण लग जाएगा। हालेलुया। जरूरी अपने बीच में पवित्रता ही बनाए रखें। समझ रहे हैं? हमारा जो युद्ध है वो किससे है? पढ़े हैं, रीड द पैसेज। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध है, हमारे पड़ोसी से नहीं है, हमारे भाइयों से नहीं है, बहनों से नहीं है, रिश्तेदारों से नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, परंतु किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से। ये कौन है? जो शैतान की सेना है, जो मध्य आकाश में आज है। यहाँ पे लिखा है ना, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दूसरे के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारा युद्ध उनसे है। आज हम एक दूसरे के से लड़ाई करना बंद करें। हमें एक प्रति अपनी जवाबदारी निभाएं। जिसके लाइफ में प्रेम नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के प्रति प्रेम लाओ अंदर में, और परमेश्वर के कार्य के प्रति हमेशा कमर बांधकर तैयार रहो, और अपने आत्मिक जन के प्रति सचेत रहो। क्योंकि शैतान ये खोजता है कि कौन कमजोर है, किन बातों में हमेशा बोझ लो। वो घूम रहे हैं। हो सकता है आप और मैं, हमें जब मौका मिले हम उस मौका छोड़ सकते हैं, लेकिन शैतान वो ढूंढता है, कहता वो इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। आज हम किस चीज की खोज में रहते हैं? आज हमारा ध्यान कहाँ पे रहता है? हम किन विचारों पर, किन बातों पर हम मनन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, या किन बातों के पीछे हम चल रहे हैं? आज एक दिन आएगा जब बाइबल कहता है हर एक का काम आग से परखा जाएगा। हम सब के सब जितने आप लोग यहाँ बैठे हो ना, ये भीड़, वो कल प्रभु के सामने, न्याय शासन के सामने खड़े होंगे। तो प्रभु हर एक से बोलेगा तूने क्या किया, तूने क्या किया। वो सबसे प्रश्न करेगा, फिर वो सबसे बातें करेगा। वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे कौन सफाई देगा हमारी ओर से? वहां पे कोई सफाई नहीं देगा। आज हमारे लिए कोई है जो वहां पे बैठ के सफाई दे रहा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के दाहिने बैठकर आपके और मेरे लिए बिचवाई कर रहे हैं। वो आज हम कुछ भी करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो आज यूहन्ना कहता है कि यदि किसी से पाप हो जाता है तो डरना नहीं है, हमारे पास एक बिचवाई है।
प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो ये नहीं कहता कि पाप करते रहो जानबूझ के। हालेलुया। हम क्यों हारते मालूम है? अपने स्वार्थ के कारण। हम जिस तरीके से जिंदगी उसके कारण हम हारते हैं और सब चीजें गलत होना शुरू हो जाती है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़े, और शैतान जो हमारे जीवन में कुछ बातों को डाल रहे हैं, दूसरी प्रति बातों को डाल रही है, हम उन्हें अलग करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग समझ रहे हैं। हम कलीसिया को संभाल के रखें। हर परिवार में एक अगुआ होता है, हर परिवार का एक मुखिया होता है। हालेलुया। आप अपने परिवार के मुखिया हो। परमेश्वर आपको रखा है। यदि आपके घर के लोग, आपकी बीवी, आपके बच्चे जो आपके घर में रह रहे हैं, मैं मुखिया से बात कर रहा हूँ, हर एक से जो यहाँ पे हैं, यदि आपके परिवार के लोग आपकी बात ना माने और आप जो बोलो उसके विरोध में करे और गलत काम करे, तो आपको अच्छा लगेगा ना? ऐसा है? तो परमेश्वर ने भी यहाँ पे मुखिया रखा है, सेवक रखा है, चरवाहा रखा है। आपको चाहिए कब उसके धीरे रहना चाहिए। चरवाहे के ऊपर परमेश्वर है, चरवाहा अपने मनमानी नहीं कर सकता। जो झुंड तुम्हें सौंपा गया उसकी आनंद के साथ रखवाली करो, नीच कमाई का लोभी होकर नहीं। हम आनंद के साथ कर जो भी कर रहे हैं। मैं हर एक से एक बात कहूंगा कि आज अब सब मसीह में हो, प्रभु में हो, और जैसा सलूक आज आप परमेश्वर के वचनों के साथ कर रहे हो, जो प्रभु आपको बोल रहे हो, उन बातों को आप लेकर चल रहे हो, मैं फिर कहूंगा, जो आप परमेश्वर के राज्य में आज बोल रहे हो, परमेश्वर आपको वापस करेगा। हालेलुया। आज आप प्रभु के आगे नहीं मान रहे हो, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके परिवार के लोग, या आप जिस व्यक्ति को तैयार करोगे आगे चल के आप एक अगुआ बनोगे, वो भी आपकी बात नहीं मानेंगे। यदि आप आज आज्ञाकारी नहीं हो, आप आज अधीन नहीं हो, तो कल आप अपने ही आंखों के सामने अपने लाइफ को, अपने हाथ के द्वारा बनाए गए कामों को बर्बाद होते हुए देखोगे, और उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। कल उसके लिए भी वैसे व्यक्ति तैयार है आगे तोड़ने के लिए। आज आप धोखा दे रहे हो तो आप कोई आगे पीछे से। प्रभु का राजा कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आएगा। भूमि का काम है लौटाना। एक दिन वो चिकन में गाड़ेगा, सबको लौटा देगा वापस। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी एवरीथिंग, कुछ भी चीज क्यों ना हो, चाहे हम सबके सामने बोए, चाहे पीठ के पीछे बोल रहे हैं, हर एक बातों को परमेश्वर आपको और मुझे सूद समेत वापस लौटाएगा, सब कुछ। यदि आज आप प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हो, तो कल आपका परिवार बचाया जाएगा, आपके बेटे, आपकी बेटियां बचाई जाएंगी। लेकिन आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे, प्रभु के वायदों को तोड़ोगे, प्रभु की बातों को नहीं मानोगे, तो कल आपके द्वारा बनाए गए लोग, या आपके द्वारा बनाई गई चर्च, या आपकी खुद के संतान, बेटे, बेटियां, भाई, बहन, उनमें से कोई भी आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। तब आपको मालूम चलेगा कि अरे मैंने ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। आज प्रभु आपको और मुझे पुकार रहा है, हम उसके करीब आए। यदि आज हम उसके नहीं सुनने, बाइबल कहता है कल वो भी मुझे पुकारेंगे, मैं भी नहीं सुनूंगा। अपना लाइफ सही करें, अपना जीवन सही करें। हम प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने, हम परमेश्वर के काम के प्रति ईमानदार हो जाएं। जिस चीज को आज आप परमेश्वर से बढ़ के महत्व दोगे, कल वही बात, वही चीज, वही वस्तु आपको परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। हमारे बीच में काफी लोग थे जिन्होंने बेटे को, वस्तुओं को, पैसों को महत्व दिया परमेश्वर से बढ़ के। आज वो अपने ही बेटों, बेटियों के कारण प्रभु से सदा के लिए दूर हो गए हैं। आज वो पैसे के पीछे भाग रहे थे, वो हमेशा के लिए पैसे ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? जिन वस्तुओं को हम प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं, वो हमारे विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए हम आज्ञाकारी बने परमेश्वर का, और आज्ञाकारी बालकों का नहीं, प्रभु का अनुकरण करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएं, लेट्स प्रे। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस,
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My beloved Father, I give you praise. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से कि आपके जितने बेटे और बेटे जो इस स्थान पर हैं प्रभु, खुदावंद इस झुंड को, इस भीड़ को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। ये केवल एक भीड़ मात्र न रहे प्रभु जी। जो यीशु ने ये बातें शुरू की और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने मरकुस में भी कहा मेरे पीछे हो ले। उसने भीड़ को भी कहा मेरे पीछे हो ले। जब वो मर के जी उठा उसने चेलों को भी कहा मेरे पीछे हो ले। और आज भी वो हमें कहता है कि हम उसके पीछे चले। हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको समर्पित करें परमेश्वर के हाथों में। थैंक यू जीसस। मैं कहा थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं जिंदा खुदावंत। तू स्तुतियों विराजमान है प्रभु। तू स्तुतियों विराजमान है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आशीर्वादी खुदावंत जलाली परमेश्वर। तेरी खुवत, तेरी कुदरत प्रभु और बीच में राजा खाली करने पाए। अपनी शामत हमारे मध्य में उंडेल दे महान परमेश्वर। और खुदावंत हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले ना बने प्रभु जी। हम एक दूसरे साथ युद्ध करने ना बने प्रभु। पिता मैं दुआ करता हूँ इस मंडली पर पिता रोमियो 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत के तहत पिता हर एक हृदय मसीह का प्रेम उंडेल दीजिए परमेश्वर। हर एक हृदय मसीह का प्रेम उंडेल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस नेम ऑफ नाज़रेथ। प्रभु तेरे सब लोग तेरे वचन के आधार पर तैयार हो। और प्रभु ये कलीसिया, ये झुंड जो आपने हमें सौंपी परमेश्वर, हमें दी है प्रभु जी, हम आनंद के साथ इस झुंड की रखवाली करने का परमेश्वर। और खुदा सबके सामने प्रभु जी एक नमूना बन सके प्रभु जी। और पिता आपके गुणों को, आपके स्वरूप को, आपकी छवि को प्रभु जी हम दिखाने पाए परमेश्वर। प्यारे पवित्र आत्मा मैं दुआ करता हूँ कि हर एक के अंदर आप यीशु को बनाइए। हर एक के अंदर आप प्रभु यीशु को बनाइए। वो वचन कहता है कि मरियम के पास स्वर्गदूत ने आकर कहा आनंद और जय तेरी है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और प्रभु की सामर्थ्य तुझ पर छाई। पिता मैं दुआ करता हूँ वही सामर्थ प्रभु इस स्थान पर छाने पाए तेरे सब लोगों के जीवनों पर। खुदावंद यीशु के नाम से महान परमेश्वर ने दुआ है। और खुद जैसे प्रभु जी आपने मरियम के गर्भ में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को बनाया है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज हमारे गर्भ में प्रभु परमेश्वर अपने वचन को डाल परमेश्वर। और प्रभु हमें आज तेरा बेटा फिर से जन्म लेने पाए परमेश्वर, और हमारा जीवन बदलने पाए खुदावंद। हमारे जीवन को बदल दे राजाओं के राजा। इस झुंड को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंत ये झुंड प्रभु जी, ये तेरे लोग महान परमेश्वर जितने इस जगह पर खड़े हैं परमेश्वर, उस हॉल की तरह राजा लोगों से भर के रखा प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता राजा ये सब लोग मसीह की ओर बढ़ने पाए। और वचन कहता है जब तक कि हम सब के सब उसके पुत्र की पहचान एक ना हो जाए तब तक हाँ प्रभु जी अपने बेटे की पहचान में कर। पौलुस कहता है कि जब तक कि मसीह का स्वरूप ने झलके मैं चच्ची किसी पीड़ा सहता हूँ। पिता मेरी दुआ है आज कि हम सबको खुदा परमेश्वर में जैसे सारी कमियों को अलग कर, और कोई व्यक्ति शैतान के छल में ना आने पाए। वो आराम से प्रभु जी झूठा है और हत्यारा है, उसमें सत्य नहीं है। हाँ पिता तेरे लोगों को हम सबको तैयार कर। खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी महिमा हो। यीशु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ आज। राजाओं के राजा तेरी महिमा हो, प्रभु के प्रभु तेरी महिमा हो। खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु जी मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना कर प्रार्थना करें। प्यारे खुदा धन्यवाद देते अनुग्रहकारी राजाओं का राजा आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि पवित्र आत्मा आपने प्रभु हमें एक सुंदर वचन दिया खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन आज के दिन हम पाप पर जय पाने पाए पिता परमेश्वर, और आज हम शैतान